अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम खुर्रम शहजाद सियाल है और सिटी कॉलेज मुल्तान जो मरियम कैंपस जिनाह कैंपस से मेरा ताल्लुक़ है। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.4 की जो थ्योरी थी वो डिस्कस की थी, जिसमें अरिस्टोटलियन नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक को डिस्कस किया था और इंडक्शन और डिडक्शन को डिस्कस किया था, और एक टेबल मैंने ऑपरेशंस का आपके साथ शेयर किया था और उसके सारे प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाए थे। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे याद कर लिया होगा, और जिसने याद नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि दोबारा से लेक्चर देख के वो याद कर ले, ताकि जब मैं यहाँ पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करूँ तो आपको बच्चों समझ आए। ठीक है, तो अब मैंने उसी के बिहाफ पर अपना सारा काम करना है। तो बच्चों, ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 लेक्चर नंबर 7 होने जा रहा है। तो 2.4 लेक्चर नंबर 7 में देखते हैं कि हमने क्या करना है। हम इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे स्मार्ट्स के मुताबिक जो क्वेश्चन हैं वो हम शेयर करें। बच्चों, इसमें आप लोगों ने ज़रा ये देखना है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है और थर्ड पार्ट है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। और डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे करना क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशनल, कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव बताने हैं। जबकि पहला जुज़ जो बच्चों मुझे दिया हुआ है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है निगेशन P इम्प्लाइज Q। जी बच्चों, निगेशन P इम्प्लाइज Q। अब मुझे क्या करना है, याद रखना है कि जो स्टेटमेंट मुझे गिवन होगी वो हमेशा क्या होगी, कंडीशनल मुझे गिवन होगा। ठीक है, कंडीशनल जो भी स्टेटमेंट गिवन है दैट इज़ कॉल्ड बच्चों कंडीशनल। निगेशन P इम्प्लाइज Q, जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो कंडीशनल है। अब कन्वर्स क्या होगा, आपने इन दोनों की जगह को चेंज कर देना है। आपको बच्चों कन्वर्स जो है वो हासिल हो जाएगा, यानी आप लोगों ने Q को पहले लिख देना है और निगेशन P को बाद में लिख देना है। तो इस तरह से ये कन्वर्स बच्चों आपको क्या होगा, हासिल होगा। अब इसके बाद आपने इन्वर्स लेना है। तो इन्वर्स में बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, देखो इन्वर्स में आप लोगों ने ये करना है कि जो कंडीशनल आपको गिवन है उसके ऊपर निगेशन अप्लाई करना है। यानी कि अब पहले हिस्से पर भी निगेशन लगाओगे, दूसरे हिस्से पर भी निगेशन लगाओगे। लेकिन निगेशन लगाने से पहले ये पॉइंट ज़रा समझ लीजिए कि निगेशन जो है अगर किसी प्रोपोजिशन पर 2 दफ़ा अमल करे तो वो निगेशन कैंसिल हो जाता है और जस्ट प्रोपोजिशन जो है वो हमें हासिल हो जाती है। तो अब आपने पहले फंक्शन पे भी, प्रोपोजिशन पे भी आपने निगेशन लगाना है। तो निगेशन P करेंगे तो दिस विल बी P इम्प्लाइज, दूसरी जो कंडीशन है, दूसरा जो पॉइंट है उस पर भी आपने निगेशन लगाना है। सो दिस इज निगेशन Q। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है जी कंट्रा पॉजिटिव। अब कंट्रा पॉजिटिव के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये जो इन्वर्स निकाला हुआ है इसको इंटरचेंज कर दें तो कंट्रा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी ये आप करेंगे निगेशन निगेशन बच्चों निगेशन Q आना था, देखिए यहाँ पे आना था निगेशन Q, यानी ये पहले आ जाएगा और इम्प्लाइज करके P बाद में आ जाएगा। जस्ट आपने इतना सा लिखना है, इसके अंदर आपने कोई टेबल नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अगले हिस्से पर। तो बच्चों अगले हिस्से में हमारे पास जो दूसरा पार्ट लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको ज़रा देख लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमारे पास है जी निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डिस्कशन करनी है और डिस्कशन के हिसाब से जो आपको एक कंडीशनल गिवन है, यानी जो भी स्टेटमेंट गिवन है दैट विल बी कंडीशनल, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q। ये हम थर्ड पार्ट जो है ये सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था। अच्छा, अब जो भी कंडीशनल आपको गिवन है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q है, इसके बाद आपने करना है जी कन्वर्स। तो कन्वर्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्स क्या होगा, इन दोनों की जगह को चेंज करना है। निगेशन Q को पहले लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट निगेशन P को बाद में लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन्वर्स में क्या करना है, मैंने कंडीशनल के ऊपर निगेशन अप्लाई कर देना। तो जब इस पर निगेशन लगाओगे तो P आ जाएगा, दूसरे पे निगेशन लगाओगे तो Q हो जाएगा। अब आपने कंट्रा पॉजिटिव निकालना। तो बच्चों कंट्रा पॉजिटिव के अंदर क्या करोगे, इनकी जगह चेंज करोगे, Q इम्प्लाइज P। सो दिस विल बी द कंट्रा
पॉजिटिव। तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने आपको पहला और तीसरा जुज़ दोनों खुद ही सॉल्व करके दिखा दिए, इसमें कोई बात बच्चों मुश्किल नहीं है। तो आप इसको जो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपने क्या करना है, पहली स्टेटमेंट जो लिखेंगे कंडीशनल, जो दिया हुआ सवाल है वो कंडीशनल, उसको उल्टाएंगे तो आपको क्या हासिल होगा, कन्वर्स। फिर निगेशन अप्लाई करेंगे कंडीशनल के ऊपर तो इन्वर्स हो जाएगा, और उसको फिर उल्टाएंगे इन्वर्स को तो कंट्रा पॉजिटिव आपको हासिल होगा। तो ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है, तो सिर्फ इसको आपने इतना सा याद रखना है। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 के जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम वो सारे प्रोसेस जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, उनको आप लोगों ने बच्चों अंडरस्टैंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है, यानी हमारे पास जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट जो हमारे सिलेबस में शामिल है, वो लिखा हुआ है जी निगेशन, वो लिखा हुआ है जी पी निगेशन पी, यानी पी एंड निगेशन पी इम्प्लाइज लिखा हुआ है क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे ये सारी बातें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, देखो सबसे पहले हम लोगों ने 2 प्रोपोजिशंस ले लेनी है, एक पी और दूसरा बच्चों क्यू। अब P और Q ले लेने के बाद आपको पता है इसके 4 आउटकम्स कैसे बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में 2 टाइम्स ट्रू होगा और 2 टाइम्स फॉल्स होगा। इसके बाद जो अगला कॉलम है उसमें 1 टाइम ट्रू होगा, 1 टाइम फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा। ये बात बच्चों हम पिछले लेक्चर के अंदर पूरी तफसील से सीख चुके हैं कि कैसे हमने टेबल जो है वो ड्रा करना है। अच्छा, अब आपको चाहिए सबसे पहले तो निगेशन पी चाहिए, तो आप लोगों ने बच्चों निगेशन पी बना लेना है। निगेशन पी में क्या करोगे, आपको पता है पी को निगेट करना है। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद आपने करना है जी पी एंड निगेशन पी, पी एंड निगेशन पी। तो पहले आपने ब्रैकेट परफॉर्म करनी होती है बच्चों, ब्रैकेट परफॉर्म करेंगे तो पी एंड निगेशन पी आपकी परफॉर्म होगी पहले। तो ये आपने पी एंड निगेशन पी को परफॉर्म करना है, और एंड हो रहा है पी और निगेशन पी के अंदर। बच्चों आप लोगों को ये बात बड़ी वाज़ेह और क्लियर बताई हुई है कि एंड में दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। तो अब ज़रा देखें, ये पी और निगेशन पी, ये एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। फिर एक ट्रू एक फॉल्स है, तो बच्चों आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो आंसर फॉल्स आना चाहिए। फिर पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है तो आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, फॉल्स आना चाहिए। तो अब यहाँ से आगे अब आपने इस ब्रैकेट को, ये जो आपके पास बच्चों ब्रैकेट है P एंड निगेशन P, इसको इम्प्लाइज करवा देना है Q की जानिब। तो अब हमारे पास जो P एंड निगेशन P है ये हमारा हाइपोथेसिस हो जाएगा और Q हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। और लास्ट लेक्चर में हमने ये बात सीखी थी कि अगर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, या बल्कि दूसरे लफ्ज़ों में मैं कहता हूँ कि अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आएगा, वरना सारे के सारे केस क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो बच्चों अब ज़रा देखो, हमारे पास पहला ये फॉल्स है और जो दूसरा है वो ट्रू है, तो आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब पहला फॉल्स है, क्योंकि अब ये पहला बना हुआ है बच्चों, ज़रा नोट कीजिएगा, ये पहला है, पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। सॉरी जी बच्चों, आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। अब पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, फिर भी आंसर ट्रू आना चाहिए। और इसके बाद हमारे पास पहला फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर फिर भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो अब यहाँ पे आपने ये देख लिया कि यह हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई थी उस स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने कैसे एक ट्रूथ टेबल जो है वो जनरेट किया। कोई मुश्किल काम नहीं। सबसे पहले हमने P और Q दो प्रोपोजिशंस के 4 आउटकम्स रिजल्ट निकाल लिए, निगेशन P निकाल लिया, P एंड निगेशन P को हल करके लिखा, तो P एंड निगेशन P दोनों, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा और ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब कंडीशनल लगाना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट होगा, Q सेकंड होगा, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ट्रू आंसर, फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स आंसर ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू आंसर ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड भी फॉल्स तो आंसर ट्रू हो जाएगा।
फॉल्स कब होना है? जब फर्स्ट जो है वो ट्रू हो जाए, सेकंड जो है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तब फॉल्स होना है, अदरवाइज फॉल्स नहीं होना। तो मेरा ख्याल है कि ये बात अब आपको क्लियर हो गई। इसके बाद चलते हैं बच्चों हम इसके अगले पार्ट पे, थर्ड पार्ट की जानिब जाते हैं, देखते हैं थर्ड पार्ट में हम किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे। बच्चों हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ज़रा देखते हैं कि स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। उसकी स्टेटमेंट है बच्चों निगेशन P implies Q, बाय कंडीशनल P एंड निगेशन Q। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट को मुताबिक ट्रुथ टेबल जो है वो परफॉर्म करना है। तो ट्रुथ टेबल के हवाले से अब यहाँ पे भी दो ही प्रोपोजिशंस इस्तेमाल हो रही हैं, P और Q। तो मुझे P का कॉलम बनाना है, Q का कॉलम बनाना है। तो क्या होगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब मुझे सबसे पहले ये ब्रैकेट परफॉर्म करनी है, यानी P इम्प्लाइज Q बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो P इम्प्लाइज Q के हवाले से क्या होगा, पहला हमारे पास P है, दूसरा Q है। तो पहला ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तो आंसर ट्रू। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो आंसर बच्चों फॉल्स होना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू हो जाएगा। मैंने दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा नोट कीजिएगा कि पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर कंडीशनल के अंदर, इम्प्लीकेशन के अंदर ट्रू होगा। अच्छा, अब मुझे इसका क्या करना है बच्चों, निगेट करना है। तो ये हो जाएगा निगेशन P इम्प्लाइज Q, यानी जो ट्रू है वो फॉल्स बन जाएगा, जो फॉल्स है वो ट्रू बन जाएगा, जो ट्रू है वो फॉल्स आ जाएगा, जो ट्रू है फिर वो फॉल्स आ जाएगा। यानी मैंने इसी कॉलम को निगेट कर लिया। अब मुझे कैलकुलेट करना है बच्चों अगला सिलसिला। तो अगले सिलसिले में मुझे निगेशन चाहिए, निगेशन Q। तो पहले मैं निगेशन Q बना लेता हूँ। तो निगेशन Q क्या होगा, वो होगा फॉल्स, यानी ट्रू को फॉल्स बना दिया, फॉल्स को ट्रू बना दिया, फिर ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बना दिया। निगेशन Q कैलकुलेट हो गया। अब मुझे करना ये है कि P एंड निगेशन Q इनको सॉल्व करना है, यानी P कॉलम को और निगेशन Q को आपस में एंड करना है। यानी अब आप इन दोनों को ज़रा बच्चों गौर से देखिए, ये दोनों यानी इनके दरमियान एंड है। तो एंड में हम जानते हैं कि दोनों ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, वरना आंसर फॉल्स आता है। तो ये देखें, ये एंड कर रहा हूँ मैं इन दो के दरमियान। तो एक ट्रू है, एक फॉल्स है, तो बच्चों आंसर क्या आएगा, फॉल्स। फिर एक ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। फिर एक फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो डेफिनेटली आंसर फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर फिर भी फॉल्स आएगा, क्योंकि एंड में बच्चों दोनों ट्रू होंगे तो आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। अब इसके दरमियान आगे चलते हैं बच्चों आखिरी कॉलम में। तो आखिरी कॉलम में ये पूरी स्टेटमेंट आप लिखेंगे इस जगह पर, ये पूरी स्टेटमेंट। अब आप लोगों ने करना क्या है, ये देखें, दो ब्रैकेट्स आपने बनाई हुई हैं, एक ब्रैकेट ये बनाई हुई है और एक ब्रैकेट ये बनाई हुई है। इन दोनों के दरमियान आपने बाय कंडीशनल परफॉर्म करना है। और बाय कंडीशनल के हवाले से बच्चों ये बात मैंने आपको मेंशन की थी कि बाय कंडीशन में दोनों रिजल्ट सेम होंगे तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। दोनों रिजल्ट सेम होंगे तो बच्चों देखो, ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, दोनों सेम रिजल्ट हो गए, तो इसका मतलब है आंसर ट्रू होगा। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो बच्चों आंसर क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि दोनों सेम हो गए। ये दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आंसर आ जाएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर ट्रू आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास परफॉर्म हुआ टेबल। अब इस टेबल के बाद हमने चलना है जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ही डिस्कस करना था। तो आप इन दोनों सवालों की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको आपने परफॉर्म कर लेना, ताकि अगला सवाल जब मैं समझाऊँ तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।